हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने वाले हैं जूलॉजी एनिमल किंगडम चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्लास के बाद सॉल्व पीडीएफ और ब्लैंक पीडीएफ दोनों ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी बाद में प्रैक्टिस के लिए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लोकेशन ऑफ मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड। सो मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड कहाँ होती है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रोल्स ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन अकाइनोडर्म्स। अकाइनोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम का क्या क्या रोल्स होता है? रेस्पिरेशन, लोकोमोशन और कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी ऑप्शन ए एंड सी। एस्क्रेशन नहीं होता उससे और डाइजेशन नहीं होता है इससे, हेंस ऑप्शन ए सी यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर। साइक्लोस्टोमाटा का हर मेंबर एक एक्टोपैरासाइट होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये स्टेटमेंट सही है, ओके, ट्रू। All members of the phylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is cartilaginous or bony vertebral column in adult. True। और ये इस स्टेटमेंट को सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, हेंस ऑप्शन सी, assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये मैच द कॉलम है और हमें एग्जांपल्स बतानी है। तो कॉन्ड्रोकाइट्स का एग्जांपल कार्काडोन, साइक्लोस्टोमाटा एग्जांपल मायाक्सिन, Osteocytes is Clarius and Amphibia is Ichthopus. So number 4. 2314, 2314 option C. Next question, question number 6. Open circulatory system is present in. So open circulatory system mosquito यानी arthropods में होता है, लिमक्स और लिमिलस, ऑप्शन C. Next question, question number 7. Members of phylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in adult. ये क्वेश्चन हम अभी देख के आए हैं। Members of the phylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column. ये स्टेटमेंट ट्रू है। Thus all chordates are vertebrates, but all vertebrates are thus all chordates are vertebrates. यहाँ पर एक बट होना चाहिए था, but not all vertebrates are chordates. ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, hence ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए स्टेटमेंट ए इज ट्रू। ऑल chordates are vertebrates. ओके, ऑल chordates are vertebrates, फॉल्स है। All vertebrates are coded, not all vertebrates are coded. So statement हो जाएगा, statement 1 is true, R is false, option A. Next question, question number 8. Match list 1 with list true. Plurobacchia is Ctenophora. Redula ये मोलास्का में होता है। स्टोमोकोड ये हेमिकोडेटा में होता है और एयर ब्लाडर ओस्टोकाइटिस में मिलती है। सो ऑप्शन 3, 2143 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Consider the following statements. Annelids are true coelomates. ओके, ये ट्रू है। पोडिफरेंस आर सीडोसिलोमेट, ये फॉल्स है, वो असिलोमेट होती है। एस्किलमेंसिस आर असिलोमेट्स, ये सीडोसिलोमेट होती है। प्लेटिहेलमिंथिस आर सीडोसिलोमेट, ये असिलोमेट होती हैं, असिलो। सो ओनली स्टेटमेंट ए इज ट्रू और ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हमें मैच द कॉलम करनी है। टेरोफाइलम, एंजलफिश, मायाक्सिन हैगफिश, रिस्टिस सॉफिश और एक्सोकाइटस फ्लाइंग फिश। 3124 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. The following are the statements about non-chordates. Pharynx is perforated by gill slits.
ये फॉल्स है। नोटोकॉड इज एब्सेंट, नॉन कोडेड से तो नोटोकॉड नहीं होगा, ये ट्रू है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, ये भी ट्रू है। और हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, ये भी ट्रू है। हेंस बी सी बी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, ये फॉल्स होगा। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, ये ट्रू होगा। सो हेंस बी डी ई ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इस स्टेटमेंट को हम याद रखेंगे। इन नॉन कोडेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, ये गलत है। इन नॉन कोडेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द अडल्ट्स ऑफ फाइलम। अडल्ट्स ऑफ फाइलम यानी उनके लार्वा में रेडियल सिमेट्री होनी चाहिए। सो ये है हेमिकोडेट्स। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द अडल्ट्स ऑफ फाइलम हेमिकोडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर हेयर, पिन्ना एंड मैमेलरी ग्लैंड्स, ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, select the correct statement with reference to the codates. Presence of mid-dorsal solid double nerve cord, false. Presence of closed circulatory system, codates में true. Presence of paired pharyngeal gill slit, codates में true. Presence of dorsal heart, false. Hence only statement B and C are correct. Option A. Next question, question number 15, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये किसमें प्रेजेंट है? एमोबा। वाटर वास्कुलर सिस्टम एस्टेरिस, कैनल सिस्टम पोडिफेरा यानी स्पॉन्जिला, और फ्लेम सेल्स ये टेनिया। 2134 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, select the correct statement. Platyhelminthes are triploblastic, pseudocoelomate and bilaterally symmetrical animals. Platyhelminthes are triploblastic, pseudocoelomate नहीं, Platyhelminthes acoelomate होती है, so ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट हम देखेंगे, Ctenophores produce only sexually and fertilization is external, ये ट्रू है। In tapeworm fertilization is internal but sexes are not separate, ये भी ट्रू है। Ctenophores are exclusively marine, diploblastic and bioluminescent animal, ये भी ट्रू है। इन स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये गलत है, ये इनडायरेक्ट होना चाहिए था। सो ओनली स्टेटमेंट बी सी डी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। सो ये इसका करेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक कैंसिल कर दीजिए और ये क्वेश्चन पढ़िए। ग्रेगेरियस पोलीफेगस पेस्ट, ये होगा लोकस्टा। अडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बाइलेटरल सिमेट्री, ये एकाइनोडर्म्स का एग्जाम्पल होगा। एस्टेरिस, फिर बुकलंग्स और बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस टेनोफोरा में मिलता है और बुकलंग्स टेनोफोरा नंबर 3 और बुकलंग्स मिलेगा स्कॉर्पियन में। हेंस 4123 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, which of the following statements are true for phylum Chordata? In Urochordate, notochord extends from the head to tail region. From the head to tail, it is present throughout their life, ये false है, ये cephalochordates में होती है। In vertebrates, notochord is present during the embryonic period only, ये ट्रू है क्योंकि इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉड रिप्लेस हो जाएगी विथ वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट्स। ठीक है। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो, ये ट्रू है। फाइलम कोडेटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल एंड हॉलो होता है, ये हम हमेशा याद रखेंगे। और कोडेट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकोडेट, ट्यूनिकाटा एंड सेफालोकोडेटा, ये फॉल्स है। सो कौन सी स्टेटमेंट सही हो गई? स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी मैच द कॉलम है और मैच द कॉलम तो दिया गया है बट
ए बी सी डी ये सब नहीं दी गई है, तो मैं इसका जो करेक्ट क्वेश्चन है वो लेके आ जाता हूँ यहाँ। तो ये इसका मैच द कॉलम है, इसमें से हमें चूज करना है, एक एक करके करेंगे। 16 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, ये किसमें मिलती है? साइक्लोस्टोम्स, हेमी हेट्रोसीरियल कॉडल फिन्स, ये मिलेंगी कॉन्ड्रोसाइट्स में। एयर ब्लाडर मिलती है ओस्टोकाइट्स में, और पॉइजन स्टिंग होती है ट्राइगोन में। सो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इफ द हेड ऑफ अ कॉकरोच इज रिमूव्ड, इट may live for few days because the head does not have nervous system। ये completely does not have नहीं लिख सकते हम। The head holds a small portion of the nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body। ये स्टेटमेंट सही है। अब स्टेटमेंट बी और सी में कंफ्यूजन ये होगा कि द हेड होल्ड्स 1/3 ऑफ द नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द डोर्सल पार्ट की वजह से ये गलत हो जाएगा, हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू सीलोमेट्स विद बाइलेटरल सिमेट्री? सो ट्रू सीलोमेट्स है तो हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ये सीडो सीलोमेट होता है, ये असीलोमेट होता है, एस्केलमेंट सीडो सीलोमेट्स होता है। ये दोनों ट्रू सीलोमेट्स होती हैं। इसमें हमें बाइलेटरल सिमेट्री चाहिए, तो अडल्ट एकाइनोडर्म्स ये तो रेडियली सिमेट्रियल रहते हैं, रेडियल। ये होता है बाइलेटरल एनालिड्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स: ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, true coelomates with segmentation of the body. Select the correct option of animal groups which possess the above characteristics. So, एनालिड्स में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये ट्रू सीलोमेट्स होती हैं, आर्थ्रोपोड्स एंड कोडेट्स, ऑप्शन ए। इसमें मोलास्क में देखिए यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री है, मोलास्क जो नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा और यहाँ पर भी नहीं होगा, इसकी वजह से तीनों ऑप्शंस गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। Match the following genera with their respective phylum. Ophrida is echinoderms. Phycelia is coelenterata. Pinctada यानी Paul oyster ये होता है मोलास्क, और Planaria ये होता है Platyhelminthes नंबर 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन सी। Question number 36. Match the following organisms with their respective characters. So, respective character से मैच करते हैं। टेनिया फ्लेम सेल्स होगा, सो 1। बॉम्बिक्स ये आर्थ्रोपोड्स में है, तो यहाँ पर मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होगा, सो 4। पिलुरोब्राखिया ये मोलास्क में है, सो ये रेडुला, इसमें रेडुलास पीला ये मोलास्क में है, और प्लूरोब्राखिया पीला रेडुला और प्लूरोब्राखिया कॉम्प्लेक्स। 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन बी। ओके, यहाँ ऑप्शन बी, तो यहाँ एक ओके, यहाँ भी ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डू नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस मतलब कौन लार्वियर स्टेज में नहीं होता है, डायरेक्ट उसकी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। सो ऑर्थवर्म की डेवलपमेंट डायरेक्ट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकोडेट्स शेयर्स विद कोडेट इज? हेमिकोडेट्स और कोडेट्स में एक इम्पोर्टेंट कॉमन फीचर क्या है? वो है पेयर्ड या फिर फार्निगियल विथ गिल स्लिट्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। विच अमॉन्ग दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स? व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स आर एक्वेटिक मैमल्स। ये डायरेक्ट बेबी बॉर्न होता है, इसमें एग नहीं होता है, सो व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स। Question number 41. Which of the following represents order of horse? Horse. तो horse का order इरिस्कोडेक्टिला, ऑप्शन ए। ये अब हमारे न्यू एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, पर पीवाईक्यू है, इसलिए हम थोड़ा बहुत इसको एक बार दो बार देख लेंगे।
Next question, question number 42. In case of poriferan, the spongiosele is lined with flagellated cells called coinocytes. Option B. Next question, question number 43. The correct statement, the mammals are viviparous. Wrong. All cyclostomes do not possess jaws and paired fins. True. Next question, question number 44. Which one of the following characteristic is not shared by birds and mammals? So birds and mammals में viviparity common नहीं होता है, hence option A. Next question, question number 45. Which of the following characteristic feature always holds true for corresponding group of animals? True for corresponding groups of animals. So possess a mouth with upper and lower jaw, chordata. 3-chambered heart with one incompletely divided ventricle, reptilia. और कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रोसाइट्स, ये सही है. विविपेरस मैमेलिया ये गलत है. प्रोजेस अ माउथ विथ अपर एंड लोअर जो, कोडेट्स में नहीं. 3-chambered हार्ट विथ वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टिलिया, ये गलत स्टेटमेंट है. ऑप्शन सी ही करेक्ट है. और यहाँ पर ए का ए, बी का बी, सी का सी, सो ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा? पैरापोडिया यही इनकरेक्ट है, ये आर्थ्रोपोडा में नहीं होता है. जॉइंटेड अपेंडेजेस, चिटिनियस एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये आर्थ्रोपोडा में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. बॉडी हैविंग नेटवर्क ऑफ सेल्स, internal cavity lined with food filtering flagellated cells and indirect development with the characteristic of phylum porifera. इंटरनल कैविटीज हैं उसमें और लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल यानी कोइनोसाइट्स होंगी. तो यही दो कैरेक्टरिस्टिक पोरिफेरा की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. मेटाजेनेसिस refers to occurrence of drastic changes in form of post-embryonic development. False. Presence of a segmented body and pathogenic mode of reproduction. False. Presence of different morphic forms. False. Alternation of generation between asexual and sexual phase of one organism. True. Option D. Next question, question number 49. A jawless fish which lays eggs in fresh water and whose amniocentesis larvae after metamorphosis return to the ocean is, ये पेट्रोमाइजन है. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमंस डज शो विविपैरिटी? सो विविपैरिटी ये ट्रिसिनिया स्पेरलिस में होती है. ऑप्शन ए. ये अब न्यू एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, बट हम इसको एक एज अ पीवाईक्यू एक दो बार रीड कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2015 कैंसल में आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन? सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉज एब्सेंट, इंटुगमेंट्स विदाउट स्केल, पेयर्ड अपेंडेजेस, ये साइक्लोस्टोमेटा बोल रहा है. गलत है. बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, फोर लिम्स फॉर्म विंग्स, लंग्स विथ एयर सेक्स, ईव्स, इसमें ये स्टेटमेंट गलत है. मॉइस्ट स्किन नहीं होता है. मेमोरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, पीनिया, टू पेयर ऑफ लिम्स. मेमोरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, पीनिया, टू पेयर ऑफ लिम्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमेलिया, गलत है. माउथ वेंट्रल, गिल्स विदाउट अपर्कुलम, स्किन विथ पेलाकोइड स्केल, persistent notochord, chondrocytes, ये स्टेटमेंट भी गलत है. यानी नन ऑफ द अबव, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. 2015 कैंसल्ड में भी ये आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन प्लांट्स? सो डाइवर्सिफिकेशन कैसे होती है? डाइवर्सिफिकेशन होती है अगर उस इंसेक्ट को टाइम मिल जाए अलग अलग स्पीसीज में डाइवर्स होने की. और टाइम कब मिलेगा? जब वो सर्वाइव कर पाएंगी. और इंसेक्ट सर्वाइव करती है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सोस्केलेटन. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54. सेलेक्ट द टैक्सोन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज. सो कौन से टैक्सोन में बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज होती है? वो है नाइजीरिया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक्स अ सेल वॉल? सेल वॉल किस में नहीं होगी? सेल वॉल एनिमल में नहीं होती है. जॉर्जिनिया एक एनिमल है. और ऑप्शन बी
हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेनेरिया पोजेस अ हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, मराइन कार्टिलेजिनियस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट टॉर्पीडो में होता है, ये ट्राइगोन में स्टिंग रे यानी पॉइजन स्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू देयर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टिस्टिस फ्लाई, सिल्वरफिश और इंसेक्ट, ऑप्शन ए मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द सेम फाइलम, प्रॉन, स्कॉर्पियन और लोकेस्टा, ये एक सेम फाइलम आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोड्स में होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, मैच द नेम ऑफ एनिमल कॉलम 1 विथ कैरेक्टरिस्टिक कॉलम 2 एंड फाइलम कॉलम 3। ओके, ये ए बी सी में से कौन सा मैच हो रहा है ये हमें बताना है, या फिर इसमें और एक टेबल होना चाहिए। सही है। लाइमेलस, बॉडी कवर्ड विथ चिटिनस एक्सोस्केलेटन, पाइसेस, गलत है। अरामसिया, रेडियल सिमिट्री, पोडीफेरा, गलत है। पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट है और यह साइक्लोस्टोम से बिलोंग करता है, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोड इज, आर्थ्रोपोड्स का फाइलम सिल्वरफिश आर्थ्रोपोड्स में बिलोंग करती है और ये वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, कर्नाटका 2013 का क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टिलिया आर, बॉडी कवर्ड विथ मॉइस्ट स्किन, ये फॉल्स हो जाएगा। फ्रेश वाटर एनिमल्स विथ बोनी एंडोस्केलेटन्स, एयर ब्लाडर टू रेगुलेट बोयेंसी, ये गलत है, रेप्टिलिया नहीं होता है। मराइन एनिमल्स विथ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन्स, बॉडी कवर्ड विथ पेलेकोइड स्केल्स, गलत। बॉडी कवर्ड विथ ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, करेक्ट, ये होता है रेप्टिलिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, कर्नाटका 2013 अगेन, which of the following groups of animals reproduces only by sexual means, टेनोफोरा में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये हम याद रखेंगे, टेनोफोरा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, which one of the following animals is correctly matched with one characteristic and which one of the following animals is correctly matched with its one characteristics and the taxon, डक बिल्ड प्लाइटोपस ओविपेरस होता है और ये मेमेलिया में होता है। ये डक बिल्ड हम अगर न्यू एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, इसलिए इसको अगर हम इग्नोर भी करें तो हम ये याद रखेंगे प्लाइटोपस एक ओविपेरस है और ये मेमेलिया से बिलोंग करता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, शार्क्स एंड डॉगफिश डिफर फ्रॉम स्केट्स एंड रेस बिकॉज देयर पेक्टोरल फिन्स डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑफ सिलिंड्रिकल बॉडी, ऑप्शन डी। Next question, question number 66, which one of the following is one of the parts followed by air or oxygen during respiration in the adult male Periplaneta americana यानी cockroach as it enters the animal body। So cockroach की respiratory हमें बतानी है, तो पहले वो spherical in mesothorax में जाएगा, trachea then tracheus then oxygen diffuses into the cell, option A। Next question, question number 67, Ferrithema यानी earthworm and its close relatives derive nourishments from decaying fallen leaves and soil organic matter, option B। Next question, question number 68, which one of the following, the genus name is two characters and phylum are not are, यहाँ पर मार्क कीजिए, ये हमें बोल रहा है are not correctly matched whereas the remaining three are correct। So कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, एक एक करके देखते हैं। पीला, बॉडी सेगमेंटेड, माउथ विथ रेडुला, ये मोलास्का से बिलोंग करता है, यहाँ पर कहा जा रहा है, और ये गलत है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर परटेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट इट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर परटेनिंग टू द, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना है। So Pteropus and Ornithorhynchus
ये वीवी पैरिटी शो करती है, ऐसा हमें यहाँ पर दिया गया है, ये करेक्ट है। गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल 3 चैम्बर्ड हार्ट होती है, इसमें सही है। एस्केरिस एंड साइक्लोस्टोम मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें होता है, ये भी सही है। सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड पियोकिलोथर्म एनिमल्स होती हैं, ये गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, which one of the following categories of animals is correctly described with no single exception in it? All reptiles possess scales, have 3 chambered heart and are cold blooded पियोकिलोथर्म्स, ये फॉल्स है क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। All bony fishes have 4 pairs of gills and an operculum on each side, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर्स ऑफ विथ नो, ये सही है, मतलब हमें यहाँ से गलत स्टेटमेंट एलिमिनेट करनी थी, तो ये फॉल्स है। ऑल स्पॉन्जेस आर मराइन एंड हैव कॉलर शेल्स, हर स्पॉन्ज नहीं होते, हमारे पास फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी मौजूद है। ऑल मैमल्स आर विविपेरस एंड पोजेस डायाफ्राम, ये फॉल्स है। प्लेटिपस विविपेरस नहीं होता है। सो ओनली स्टेटमेंट डी इज करेक्ट, ऑप्शन बी, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, what will you look for to identify the sex of the following? Female ascaris sharply curved posterior end, ये सही है। Male frog a copulatory pad on the first digit of the hind limb, ये false है। हम लोग copulatory pad on the first digit of फोर लिम्ब होना चाहिए। फीमेल कॉकरोच एनल कार्की, ये गलत है। फीमेल एस्करिस, हमें तो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है ना, तो फीमेल एस्करिस शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, ये गलत होगा। मेल शार्क क्लैस्पर्स बोन ऑन पेल्विक पिन्स, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, which one of the following groups of animals is correctly matched with its characteristic feature without any exception? Reptilia possess 3 chambered heart with an incompletely divided ventricle, ये false है। उसमें 3 chambered heart होती हैं with 2 ventricles, with 2 auricles and 1 complete ventricles, with 2 auricles and 1 complete ventricle heart होती है। कोडेटा में possess a mouth with upper and lower jaw, ये false है। Chondrochytis possess a cartilaginous endoskeleton, ये सही है। इसमें एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर हम इसको एज अ निमोनिक याद करें तो ओबीसी ये है ओस्टियोकाइट्स, ये है बोनी, ये है टेनोड स्केल्स। उसी तरह सीसीपी ये है कॉन्ड्रोसाइट्स, ये है कार्टिलिजिनियस कार्टिलिजिनियस, इसको मैं ऐसे अच्छे से लिख देता हूँ। आप कैसे याद रखेंगे इस, कौन कॉन्ड्रोसाइट बोनी होता है कि उसमें टेनोड स्केल होता है, हम ओबीसी लिखेंगे। ओबीसी में ये होता है ओस्टियोकाइटिस, बोनी और टेनोइड स्केल्स। सीसीपी ये होता है कॉन्ड्रिकाइटिस, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, ये होता है कार्टिलिजिनियस और इसमें पेलेकॉइड स्केल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इज टू कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स फाइलम्स आर करेक्टली मैच्ड? हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। एस्करिस बॉडी सेगमेंटेड होता है, मेल से फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं और ये एनालिड से बिलोंग करती है, ये फॉल्स है। सैलेमेंडर ये टेम्पनम रिप्रेजेंट्स द एयर, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और ये एम्फीबिया से बिलोंग करता है, ये स्टेटमेंट सही है और हमें सही ढूंढने के लिए कहा गया था। हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, which of the following statements is totally wrong about the occurrence of notochord while the other 3 are correct? Which of the following is totally wrong about the occurrence of notochord? It is present only in larval trail in Ascidian, ये गलत है। It is replaced by a vertebral column in frog, हमें
रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं, हमें ट्रू स्टेटमेंट नहीं, हमें ढूंढने के लिए कहा गया है विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इट इज प्रेजेंट इन लार्गेटिलिन एस्केडियन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज रिप्लेस बाय व्हाटएवर और कॉलम, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज एब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्फियोजॉक्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ से हमने ट्रू फॉल्स तो लिख लिया, बट हमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमसे पूछा गया है विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। So next question, question number 75. Consider the following statement, और true or false बताना है about the Rana Tigrina यानी frog. Select the correct option stating which one is true and which one is false. Which one is true and which one is false? अच्छा, true and false लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आधा अधूरा लग रहा है। ओके, इसमें ये टेबल मिसिंग थी। अब एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑन ड्राई लैंड इट वुड डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इफ इट्स माउथ इज फोर्सफुली केप्ट क्लोज्ड फॉर फ्यू डेज, ये फॉल्स है। अगर माउथ क्लोज भी हो जाए तो वो लैक ऑफ ऑक्सीजन से तो नहीं मरेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाएगी थ्रू स्किन। इट हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये भी फॉल्स है। ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं उसमें, एम्फीबियंस है क्योंकि। ऑन ड्राई लैंड इट टर्न्स यूरिकोटेलिक फ्रॉम यूरोटेलिक, ये भी फॉल्स है। Its life history is carried out in pond water. Pond water में इसकी life history okay true है। So false 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 true, false 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 false। So यहाँ से यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो कि false, ट्रिपल false and one true हो, hence none of the above, ऑप्शन ई लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। The figure A and D shows 4 animals. Select the correct option with respect to a common characteristic of these animals. Okay, यहाँ पर फिगर मिसिंग है, मैं फिगर ले आता हूँ। ये फिगर आ गया। The figures A and D show 4 animals. Select the correct option with respect to a common characteristics of 2 of these animals. तो इन दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, हमें स्टेटमेंट वाइज चेक करना होगा। A and D respires, A और डी रेस्पायर्स थ्रू बॉडी वॉल, ये स्टेटमेंट गलत है। बी यानी ये और सी यानी ऑक्टोपस सो रेडियल सिमेट्री, ये भी गलत है। ए एंड बी हैव नाइडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस, ए के पास नाइडोब्लास्ट नहीं होता है, ये भी गलत है। सी एंड डी हैव ट्रू सोलम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हेंस ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। ureters act as urogenital duct in male frogs, उसमें कॉमन डक्ट होता है फॉर यूरिन एंड फॉर गैमेट्स। सो यूरोजेनिटल डक्ट सिर्फ मेल फ्रॉग्स में होता है, फीमेल फ्रॉग्स में यूरेटर्स और गैमेट्स के लिए 2 अलग अलग डक्ट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल having single opening to outside that serve both as mouth as an anus is Physacula. Next question, question number 79. Which one of the following statement about all the 4 spongilla, leech, dolphin and penguin is correct? Penguin is homeothermic while the remaining 3 are piochilotherms, ये गलत है। Leech is a freshwater form while others are marine, ये भी false है। Spongilla has special collared shell called coinocyte not found in the remaining 3, ये सही है। Next question, question number 80. Which one of the following kinds of animals are triploblastic? तो flatworms triploblastic है, ये असिलोमेट है, तो इसमें सीलोम नहीं होगा, ये डिप्लोब्लास्टिक या फिर और ये भी डिप्लोब्लास्टिक। Next question, question number 81. Which one of the following statements about certain given animal is correct? Roundworms, Aschelminthes are pseudocoelomates, ये correct है, option A. Next question, question number 82. In which of the following organisms its excretory organs are correctly stated? एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। Humans, kidney, sebaceous glands and tear glands
हमें एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर करेक्ट बताना है, तो यहाँ गलत आ जाएगा। अर्थवर्म, फार्नेगियल, इंट्यूगमेट्री एंड सेप्टा नेफ्रेडिया, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, crocodile and penguin are similar to whale and dogfish in which of the following feature? So have gill slits, are similar to whale and dogfish, have gill slit at some stage of the lives। यानी क्रोकोडाइल में भी किसी भी स्टेज पर, किसी एक स्टेज पर गिल स्लिट्स होंगी, पेंगुइन में भी किसी एक स्टेज पर गिल स्लिट्स होंगी, इसी तरह व्हेल और डॉगफिश में भी कोई ना कोई कॉमन फीचर्स मिलती है। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, which one of the following group of animals is bilaterally symmetrical and triploblastic? ये क्वेश्चन हमने कर नहीं लिया 84। ओके, यहाँ पर ये डायग्राम नहीं होना चाहिए, ये डायग्राम यहाँ एक्स्ट्रा है, ये डायग्राम यहाँ का है, यहाँ आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, which one of the following group of animals is bilaterally symmetrical and triploblastic? So ट्रिप्लोब्लास्टिक टेनोफोर्स और सीलोमेट्स तो नहीं होंगे, स्पॉन्जेस भी नहीं होंगे, ऑप्शन ए एस्किलमेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इफ अ लाइव अर्थवर्म इज pricked with needle on its outer surface without damaging its guts, the fluids that comes out of it is coelomic fluid। Next question, question number 86, which one of the following pairs of animals comprises jawless fishes? जॉलेस फिशेस लैम्प्रे और हैगफिश में होती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट्स देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री? सो रेप्टिलियन एंसेस्ट्री बर्ड्स में कैसे पता चलेगी? वो होगा स्केल्स ऑन देयर हिंड लिम्ब, जैसे रेप्टाइल्स में होती है, उनके पिछले पाँव में, जो मतलब उनके तो विंग्स और दो पाँव होती हैं, तो दो पाँव में उसी तरह से स्केल्स मौजूद होती हैं, इससे पता चलता है कि वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुई हैं। Next question, question number 88, Ascaris is characterized by presence of neither true coelom nor metamerism। Ascaris is characterized by presence of neither true coelom nor metamerism, option D। क्योंकि एस्करिस से पहले जो प्लेटीहेलमिंथिस है उसमें तो असीलोमेट ही होता है, और एस्करिस के बाद जो एनालिट्स है उसमें मेटामेरिज्म और सीलोमेट्स दोनों होता है। सो ऑप्शन डी, ये एस्करिस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो क्वेश्चन नंबर 89, which one of the following groups of three animals each is correctly matched with their one characteristic morphological feature? Scorpion, spider and cockroach, ventral solid central nervous system, क्योंकि ये सब ये आर्थ्रोपोड से बिलोंग करती हैं, और इसमें वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती हैं, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, which one of the following pairs of items correctly belongs to the category of organ mentioned against it? So is correctly nephridia and earthworm and malpighian tubules of cockroach are excretory organs, ये सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, which one of the following phyla is correctly matched with its two general characteristics? So कौन सा phyla में two general characteristics सेम है? echinoderms, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन रॉन्ग है। मोलस्का में नॉर्मल ओविपेरस डेवलपमेंट थ्रू अ टार्कोपियर और वेलेगियल लार्वा। मोलास्क यानी ये गलत है। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड रेस्पिरेशन इज थ्रू ट्रेकिया, ये आर्थ्रोपोड्स में होता है, ऑप्शन सी। इसमें भी करेक्टली ही पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, which one of the following is not a characteristic of phylum Annelids? Annelids में pseudocoelom नहीं होता है, इसमें true coelom होता है, hence option A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, which of the following pairs are correctly matched? क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट, फॉल्स। सी अर्चिन पैरापोडिया होता है, इसमें हमें करेक्टली मैच्ड बताना है, और इसमें ऑप्शंस दी गई है 2, 3, 4 B, 2, 3, 4 ओनली B। ओके, सी अर्चिन पैरापोडिया ओबेलिया में मेटाजेनेसिस होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। लिमूर द कोडोंट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा।
Hence, correct statement are 2, 3 and 4, option A. Next question, question number 94. Which one of the following is a matching pair of body feature and the animal possessing it? Ventral central nervous system, leech, करेक्ट है. फानिगल गिल स्लिट एब्सेंट इन एम्ब्रायो कोमिलियन फॉल्स है. वेंट्रल हार्ट स्कॉर्पियन ये भी फॉल्स है. पोस्ट एनाटल ऑक्टोपस में और ये भी फॉल्स है. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ अ बॉडी फीचर एंड द एनिमल पोजेसिंग इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 95. व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लाइटेपस एंड कंगारू? तो ये तीनों ओविपेरिटी को शो करती है. और नहीं, कंगारू तो मैमल है और इसमें ओविपेरिटी नहीं होती है. ये दोनों ओविपेरस है, तो ये स्टेटमेंट तो हट ही जाएगा. पैरोट, प्लेटिपस और कंगारू, ओके, ये होम्योथर्मी को शो करती है, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96. व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वरफिश? सो स्कॉर्पियन, कॉकरोच, नेरिस और सिल्वरफिश, दे ऑल पोजेस डोर्सल हार्ट, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. Biradial symmetry and lack of cnidoblast are the characteristics of टेनोफोर्स एंड. ये बीरोय जो है ये अब हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ टेनोफोर हम याद रखेंगे, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98. टू कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन सेंटीपीड, कॉकरोच एंड क्रैब आर जॉइंटेड लेग्स एंड चिटिनस एक्सोस्केलेटन्स. क्योंकि सेंटीपीड, कॉकरोच और क्रैब ये सब आर्थ्रोपोड्स में होती हैं, उनमें जॉइंटेड लेग्स और चिटिनस एक्सोस्केलेटन ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनकी. क्वेश्चन नंबर 99. In which of the following sets of animals do all the four give birth to young ones? The young ones, hedgehog young ones, dolphins भी young ones और loris भी young ones, यानी ये सब eggs ना देकर young ones डायरेक्ट बर्थ देती हैं. सो ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100. Which one of the following is not a living fossil? सो इसमें से यानी सब लिविंग फॉसिल्स है, एक नहीं है, वो हमें ढूंढना है. तो देखिए, पेरीपेटस ये जो अब एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये लिविंग फॉसिल है. किंग क्रॉब लिविंग फॉसिल है. लिमिलस एक लिविंग फॉसिल होता है और सिम्फेनोडॉन भी लिविंग फॉसिल है. ये लिविंग फॉसिल नहीं है, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, बट हमारे लिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा, इज नॉट अ लिविंग फॉसिल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101. एनुअल माइग्रेशन डज नॉट ऑकर इन द केस ऑफ. तो कौन सा एनिमल एनुअल माइग्रेशन नहीं करता है? आर्टिक टर्न, सैलमेंडर और साइबेरियन के लिए एनुअल माइग्रेशन शो करती है. सैलमेंडर ही एक ऐसा है जो एनुअल माइग्रेशन शो नहीं करता है. ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 102. मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 103. Which one of the following is a matching set of phylum and its three examples? So Porifera, Spongella, इसमें पेनाटूला नहीं होगा. नाइडेरिया, फाइसिलिया, ओरेलिया नहीं होगा. प्लेटिहेलमिंथस में पेलेनेरिया, स्कोस्टोमा, एंट्रोबैसा ये नहीं होगा. मोलास्का में इसमें हमें क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग यानी करेक्ट सेट. सो मोलास्का इज लोलिगो, टेरेडो एंड ऑक्टोपस, ये सही है, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 104. विच व्हाट इज कॉमन अबाउट ट्राइपेनोसोमा नॉक्टिलोका, अभी एनसीईआरटी में नहीं है. मोनोसिस्ट एंड ग्रेडिया, अभी एनसीईआरटी में नहीं है. तो ऐसा कट ना कर हम सिर्फ सिंपल एक क्रॉस मारेंगे. कॉमन क्या है ये बताना है हमें. तो इन दो में, ट्राइपेनोसोमा और मोनोसिस्ट में कॉमन है, they are all unicellular protists, option B. Next question 105. In contrast to annelids, the platyhelminthes show presence of pseudocyl, option D. लेकिन ये तो इन कॉन्ट्रास्ट टू एनालिड्स बताना है हमें, तो प्लेटिहेलमिंथेस तो डायरेक्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई. इन कॉन्ट्रास्ट टू एनालिड्स द प्लेटिहेलमिंथेस शो एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, ऐसे हम लिखेंगे. तो नीट में इन दोनों क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है, हमें प्लेटिहेलमिंथेस का कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट नहीं बताना है, हमें बताना है इन कॉन्ट्रास्ट टू एनालिड्स द प्लेटिहेलमिंथेस के पास क्या है. तो एनालिड्स के पास तो बॉडी कैविटी होती है, प्लेटिहेलमिंथेस के पास नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 106. फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सेलेक्ट द रॉन्ग वन. प्रॉन्स हैव 2 पेयर्स ऑफ एंटेना, ये फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन 107. Which of the following unicellular organism has a macronucleus for trophic function and one or more micronuclei for reproduction?
ये पैरामीशियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट टिपिकल ऑफ द क्लास मैमेलिया। सो 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियन लॉब्स ये मैमेलिया में नहीं होती है, ऑप्शन सी। 109, in arthropoda, head and thorax are often used to form cephalothorax, but in which of the following classes is the body divided into head, thorax and abdomen? Head, thorax और abdomen किस एनिमल में डिवाइडेड होती है? ये इंसेक्टा यानी आर्थ्रोपोड्स में डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, द एनिमल्स विद बाइलेटरल सिमेट्री in your stage and radial pentameral symmetry in the adult stage belongs to the phylum Echinodermata, जिसमें लार्वा की यानी यंग स्टेज की सिमेट्री और अडल्ट की सिमेट्री अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन अ टैडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेट्स दैट frogs evolved from gilled ancestor, option D. Eurycotelism is found in birds, land reptiles and insects, इसमें वाटर की सबसे कमी होती है और इसलिए ये यूरिकोटेलिज्म शो करते हैं पेस्ट लाइक एक्सक्रीटरी वेस्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, one of the following is a very unique feature of the mammalian body, that is presence of diaphragm, option B. Next question 114, when a freshwater protozoan possessing a contractile vacuole is placed in a glass containing marine water, the vacuole will, so अगर आसपास की पानी मराइन है और अंदर का पानी प्योर है तो अंदर का पानी आसपास के पानी में डिफ्यूज हो जाएगा और जो प्रोटोजोआन है वो डिक्रीज इन साइज यानी साइज में घट जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, ब्रेथोलिन्स ग्लैंड्स, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है, सो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे। इसको ऐसे लिखते हैं, स्किप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116, द चीफ एडवांटेज ऑफ एनसिस्टमेंट ऑफ एमोबा इज, सो ये एक जनरल क्वेश्चन है और इसके आंसर हम जानते हैं, द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 117, सिस्टेमेटिक हार्ट रिफर्स टू एंटायर हार्ट इन लोअर वर्टिब्रेट्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, साइकोन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज यूनिसेलुलर और असेलुलर, मल्टीसेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी। क्योंकि हम जानते हैं साइकोन एक पोरिफेरा है, पोरिफेरा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है बट उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, टिश्यू लेवल तक भी नहीं होती है, हेंस ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल फिसिकोला हेपेटिक सिल्वर फ्लूक infects its intermediate host and primary host at the following larva stage respectively. करेक्ट ऑप्शन होगा मेरिकार्डियम एंड मेटा सर्केरिया, ऑप्शन डी। ये अब हमारे एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं दिया गया तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि स्किप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसको ऐसे लिख देते हैं, नॉट इन सिलेबस, यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, नॉट इन सिलेबस। Next question, Ommatidia serves the purpose for the photoreception in, Ommatidia किसमें अवेलेबल होती है? ये हमें पता है कॉकरोच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, which one of the following is a matching pair of animal and a certain phenomena it exhibits? So matching pair और certain phenomena, Pheretima sexual dimorphism false, Musca complete metamorphosis, option D is correct statement. Next question 122, given below are 4 matching of an animal and its kinds of respiratory organ, हमें करेक्ट मैचिंग बतानी है। सो करेक्ट मैचिंग किस किस में है? सिल्वरफिश में ट्रेकिया होते हैं, सही है। स्कॉर्पियन में बुकलंग होता है, ये भी सही है। और सी स्क्वाड फार्निगल गिल्सलिस होती है, ये भी सही है। डॉल्फिन में स्किन, ये गलत है, डॉल्फिन में लंग्स होती हैं, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट? तो नर्व सेल प्रेजेंट है, ब्रेन एब्सेंट है, हाइड्रा में होती है, ये बात हम हमेशा याद रखेंगे, PYQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड? सो डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस पैरामीशियम कोटाडम, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि इसमें एक मैक्रोन्यूक्लियर और माइक्रोन्यूक्लियर होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 125, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकोट इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज?
ऑल कोडेट्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकोड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ लाइक एमोबा एंड पैरामीशियन द ऑर्गन ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन इज. ऑर्गन ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन 127, which of the following animals homocyanin pigment is found. homocyanin pigment मोलास्का में अवेलेबल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 128, in which of the following animal post anal tail is found. पोस्ट एनल टेल ये स्कॉर्पियन में होगी यानी कोडेट्स में होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, इन हाइड्रा वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड डाइजेशन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम. सो वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड डाइजेशन ये माउथ से निकल जाती है और नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी वाल से निकल जाती है. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 130, क्लीवेज इन मैमल्स इज holoblastic equal. Option A. Next question 131, which of the following animals have scattered cell with cell tissue grade organization. So cell tissue grade organization है तो वो स्पॉन्ज नहीं हो सकता, लेकिन वो उसमें क्या है, स्कैटर्ड सेल है और उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मतलब वो हाइड्रा है. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 132, सिमिलैरिटी इन एस्करिस lumbricoids and Anopheles stemphanis is. So ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे. नॉट इन सिलेबस, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन हम इसको एक बार के लिए याद रख लेंगे क्योंकि ये पीवाई की है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 133, व्हाट हैपेंस इफ बोन ऑफ फ्रॉग इज केप्ट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर फ्रॉग का बोन रख दिया जाए तो वो बिकम फ्लेक्सिबल हो जाएगा. ऑप्शन ए. 134, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज एब्सेंट इन ऑल कोडेट्स. यानी हर कोडेट्स में ये कैरेक्टर नहीं मिलता. ये कंडीशन है डायफ्राम हर कोडेट्स में नहीं मिलता. नेक्स्ट क्वेश्चन 135, व्हाट इज ट्रू फॉर मैमेलिया. तो प्लेटिपस इज ओविपरस, ये ट्रू है और वो मैमेलिया से बिलोंग करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 136, एक्वाटिक रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक. एक्वाटिक रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक. रेप्टाइल्स बर्ड्स ये यूरिटेलिक होते हैं, लेकिन एक्वाटिक रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक. नेक्स्ट क्वेश्चन 137, टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट affect most of the animals which are Piochilotherms. Option A. Next question 138, the canal system is the characteristic feature of. कैनल सिस्टम बोला गया है तो ये स्पॉन्जेस से बिलोंग करेगी. वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता तो वो एकाइनोडर्म्स हो जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स. बर्ड्स में क्या क्या नहीं होती है, वो है पेक्टोरल गडल बर्ड्स में नहीं होती है. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 140, the long bones are hollow and connected by air passages. They are the characteristics of eaves. eaves में जो long bones होती है उसके बीच में air passage होता है ताकि bone की density हल्की हो जाए और वो उड़ सके. eaves यानी आप ऐसे तो आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे, लेकिन eaves यानी birds. क्वेश्चन नंबर 141, देखिए सोलेनोसिस आर द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन. अब ये हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है बट हम याद रखेंगे, पीवाईक्यू है प्लेटिहेलमिंथस. 142, मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया. इसका आंसर होगा मेटाजेनेसिस, क्योंकि ये सेक्सुअल एंड असेक्सुअल के बीच में जंप होती रहती है और उस चीज को, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल के बीच के जंप को हम मेटाजेनेसिस कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 143, द लोअर जॉज इन मैमल्स इज मेड अप ऑफ dentary. Option A. Next question 144, what is common among silverfish, scorpion, crab and honeybee? Compound eyes, क्योंकि ये सब आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स में कंपाउंड आई होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 146, द एम्ब्रोनेटेड एग ऑफ एस्करिस रिप्रेजेंट. क्वेश्चन नंबर 146, द एम्ब्रोनेटेड एग represents an egg with a juvenile. Option B. Next question 147, which of the following statement is without exception for sponges? स्पॉन्जेस में क्या नहीं होती है,
विदाउट एक्सेप्शन होती है तो वो होता है दे हैव हाई रीजनरेटिव पावर, ऑप्शन बी, ये विदाउट एक्सेप्शन है इन स्पॉन्जेस। क्वेश्चन नंबर 148, व्हेन एन एनिमल हैज बोथ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल एंड फीमेल इट इज कॉल्ड gyandromorph, option D. Next question 149, coelom is found between mesoderm and body wall, that is endoderm, option C. Next question 150, pneumatic bones is found in, okay, pneumatic bones यानी वो बोन्स जिसके बीच में एयर कैनल होती है और वो होती है इन बर्ड्स, अ बर्ड यानी पिजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, द नेफ्रिडिया इन अर्थवर्म आर एनालोगस टू फ्लेम सेल्स ऑफ प्लेनेरिया, क्योंकि दोनों ही एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। वो क्वेश्चन नंबर 152, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन अमंग मैमल्स, सो दे हैव 7 सर्विकल वर्टिब्रेट, ये कॉमन है अमंग मैमल्स। 153, द फॉर्मेशन ऑफ कैनल सिस्टम इन स्पॉन्जेस इज ड्यू टू, कैनल सिस्टम कैसे बनता है इन स्पॉन्जेस, पोरस बॉडी की वजह से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यूग्लेना में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होती है, ये हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, बिसाइड्स एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स द मेटामेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, सो मेटामेरिज्म बिसाइड्स एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स कोडेट्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ इज osmoregulation, option A. Next question 157, the organism attached to the substratum generally possess a radial symmetry. Next question 158, the sympathetic nerves in mammals arise from thoracolumbar nerves, ये अब एनसीईआरटी में उतने क्लियरली नहीं दिया गया, 1995 का क्वेश्चन है, फॉर द सेक ऑफ पीवाईक्यू हम एक बार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, The ostrius cycle is the characteristic of, ह्यूमन में menstrual cycle होता है और ostrius cycles mammalian females and other primate, option B. Next question 160, the common characteristic of all vertebrates without exceptions, तो without exception common characteristic of all vertebrates क्या होगा, the presence of well developed central nervous system, option D. Next question 161, one of the special characters of coelenterates only in the occurrence of nematocytes. Next question 162, radial symmetry is usually exhibited in animals which are attached to the substratum, option A. Next question 163, adult culex and anopheles can be distinguished with the help of sitting posture, option B. Next question 164, which of the following is an example of platyhelminthes, platyhelminthes का एग्जाम्पल हमें बताना है, सिस्टोसोमा, ऑप्शन बी। अब ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया सिस्टोसोमा, लेकिन हम एग्जाम्पल है इसलिए अपने एनसीईआरटी में इसको लिख लेंगे और याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स पॉइंट आउट कंप्लीटली नॉन पैरासाइटिक फॉर्म, सो नॉन पैरासाइटिक फॉर्म इसमें कौन कौन सी है, 165 का क्वेश्चन है। सी एनिमोन नॉन पैरासाइटिक होती है, मस्कीटो पैरासाइट है ह्यूमंस पर, टेपवर्म भी पैरासाइट है और लीच भी पैरासाइट है। 166, ट्यूब फीट आर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, two examples in which the nitrogenous waste are excreted from the body in the form of uric acids are birds and lizards, option A. Two examples in which the nitrogenous wastes are excreted from body in the form of uric acids, birds and lizards में ही uric acids में निकलती है और भी reptiles में भी, लेकिन amphibian reptiles में वो uriotelic होती है। 168, in animals and mammals air passes in mans and mammals air passes from outside into the lungs through, हमें air की डायरेक्शन बतानी है फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, ये होगा नेसल कैविटी, फिर फार्नेक्स, लार्नेक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकिस, ब्रोंक्यूलिस एंड देन एल्वियोली एट लास्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 169, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, फ्रॉग टैडपोल में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, टैडपोल्स में ओनली। 170, व्हाट
विच इज कॉमन बिटवीन ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी? ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और कीवी ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, ऑप्शन सी। ऑस्ट्रिच को ही देखकर हम लगा सकते हैं, पेंगुइन और कीवी भी जानते हैं हम, उड़ती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, विच वन असिस्ट्स इन लोकोमोशन? लोकोमोशन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर असिस्ट करेंगी? तो वो है पोस्टीरियर सकर इन हियोडिना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे। व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेनिया सागिनाटा? टेनिया सागिनाटा, अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसको हम चाहे तो स्किप कर लेंगे और आंसर फिर भी दे देता हूँ, रोस्टेलर हुक्स आर एब्सेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोजेस नर्व सेल्स बट नो नर्व्स? तो ये हम अभी ऊपर करके आए हैं, नर्व सेल्स होता है बट नर्व्स नहीं होती हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, बडिंग इज अ नॉर्मल मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन? तो बडिंग किस किस में होती है? ये होता है हाइड्रा और स्पॉन्जेस में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, ट्रेकिया ऑफ कॉकरोच एंड मैमल्स आर सिमिलर इन हैविंग? तो कॉकरोच और मैमल में जो ट्रेकिया होता है, इन दोनों में सिमिलैरिटी होती है नॉन कोलैप्सिबल वॉल्स की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, अ लार्वियल स्टेज ऑकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ? लार्वियल मेल किस में होती है? लार्वियल स्टेज बटरफ्लाई में लार्वियल स्टेज होती है, फ्रॉग में भी लार्वियल स्टेज होती है और मॉस्किटा में भी लार्वियल स्टेज होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, ओके, गोरिल्ला, चिंपैंजी, monkeys and human belongs to the same order. Next question 178, what is common in whale, bat and rat? whale, bat और rat में common होता है muscular diaphragm between thorax and abdomen, option B. Next question, bullfrog of India is? bullfrog of India ये common है राना टिग्रिना, ऑप्शन ए। मतलब बुलफ्रॉग ऑफ इंडिया इज राना टिग्रिना, ये हमें हमेशा याद रखेंगे। अब एनसीईआरटी में उतने क्लियर नहीं दिया गया बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, एरिस्टोटल्स लांटेन occurs in class? तो एरिस्टोटल लालटेन इज एकाइनोडिया। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो इसको हम लिख लेंगे नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन है, इसमें कुछ तो आउट ऑफ द सिलेबस भी है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं। स्टारफिश बिलोंग्स टू? ये हम जानते हैं, स्टारफिश एस्ट्रेसिया यानी एस्टेरोडिया से बिलोंग करती है, ये पुराना नाम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 182, आई ऑफ मोलास्कन ग्रुप दैट रिजेंबल्स वर्टिब्रेट आई इज? सिफालोपोडा, ये भी हम याद रखेंगे। साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड इज कॉल्ड? साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड ये होता है स्ट्रिंग्स, ये नॉट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब हमारे एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, पेरिप्लानेटा अमेरिकाना यानी कॉकरोच इज नॉक्टर्नल ऑर्बिवोरस हाउसहोल्ड पेस्ट, ये ट्रू है। इट इज बिकॉज इट एक्ट एज एन स्कैवेंजर, ये स्टेटमेंट ट्रू है बट इज नॉट एन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो ऑप्शन डी। एस्करिस लार्वा इज कॉल्ड? तो एस्करिस के लार्वा को हम क्या कहते हैं, ये अब एनसीईआरटी में नहीं है बट हम याद रखेंगे राहबिडिटोफॉर्म, ऑप्शन डी। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, आप इसको इग्नोर कीजिए, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, और अगर आपको सही प्रोनाउंसिएशन आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि उसको प्रोनाउंस हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, इन हिंदी आप लिखें कि इसको प्रोनाउंस हम कैसे करेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 186 1992 का सवाल है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेनिया? टेनिया के बारे में, मैच्योर प्रोगैलेटिस कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इतने डिटेल में तो हमारे एनसीईआरटी पे अब नहीं दिया गया बट हमें ये पता है कि टेनिया में मेल एंड फीमेल एक ही इंडिविजुअल में होती है। सो 187 अब हम देखेंगे, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनल सिस्टम इन पोरीफेरा इज? तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनल सिस्टम को हम क्या कहेंगे, एस्कॉन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 और ये 1992 का सवाल है, एन एग लेइंग मैमल, तो कौन सा मैमल है जो एग लेइंग है, ये हम यूनिवर्सली जानते हैं, ये होता है प्लाइटेपस। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, किडनी ऑफ अडल्ट रैबिट, अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नॉट इम्पोर्टेंट लिखेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर है मेटानेफ्रोरस, नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोस्टैटिस इज? तो होमोस्टैटिस का मतलब है अपने अंदर की बॉडी को बाहर के इन्वायरमेंटल चेंजेस से प्रिवेंट करना, टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, विच वन ऑकर्स इन एकाइनोडर्मेटा? सो
अकाइनोडर्मेटा में विच वन ऑकर्स इन अकाइनोडर्मेटा? ऑप्शन अकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, एन इंसेक्ट रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट मैकेनिकल कैरियर ऑफ डिजीज इज? सो एन इंसेक्ट रिगार्डेड एज मैकेनिकल कैरियर ये होता है मस्का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 193, मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट इज रेगुलेटेड थ्रू हार्मोन। ये क्वेश्चन अब हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, क्लासिफिकेशन ऑफ पोरिफेरा इज बेस्ड ऑन स्पेक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, द एस्केरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैटवर्म्स या फिर टेनिया आर फ्लेम सेल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 196, ब्लैडरवर्म एंसिस्ट्रेकस इन द लार्वल स्टेज ऑफ, ऑप्शन ए टेपवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, ये अब हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, सो स्किप। पेंगुइन ऑकर्स इन, सो पेंगुइन कहाँ मिलती है? ये हम ऐसे तो एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, बट हम जानते हैं कि पेंगुइन अंटार्कटिका में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला आजार एंड ओरिएंटल स्कोल आर स्प्रेड बाय, सो ये भी एनसीईआरटी में उतनी क्लियर तरह से दिया नहीं गया है, बट क्योंकि ये एक डिजीज है हम याद रखेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 200, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आर excretory organs of insects, option A. Question number 201, Taenia saginata differs from Taenia soleum in, so ये अब एनसीईआरटी में नहीं है, so इसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202, oncosphere occurs in, oncosphere occurs in, ये भी अब एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम इसका आंसर जानते हैं, नंबर सी, और इसको हम भी स्किप कर देंगे। इसका स्पेलिंग सही लिखता हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 203, यूथेरियंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ये भी हम स्किप करेंगे, ये अब हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन्स ऑफ बर्ड्स इज फ्रॉम, सो ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इसको भी हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 205, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स आर अटैच्ड टू, तो ये एनसीईआरटी में तो दिया नहीं गया, बट हम याद रखेंगे कील ऑफ स्टर्नम, और चाहे तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 206, अ कोडेट कैरेक्टर इज, तो कोडेट का कैरेक्टर पोस्ट एनल टेल, ऑप्शन सी, ये हमें पता है। अर्थवर्म्स आर यूजफुल, ऑप्शन ए, ये हम जानते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर इसको कहा जाता है अर्थवर्म्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208, ट्रांसफर ऑफ टेनिया टू सेकेंडरी होस्ट ऑकर्स एज, ये भी अब एनसीईआरटी में नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209, जेलीफिश बिलोंग्स टू क्लास 6, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, ये आंसर है, और ये भी अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। फिश विच कैन बी यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, ये हम जानते हैं गैम्बूसिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर ऑकर इन ऑल मैमल्स एक्सेप्ट दोज ऑफ, सो ये भी अब एनसीईआरटी में दिया तो नहीं गया, बट हम इसका आंसर जानते हैं, केटिसिया होता है, और इसको भी हम स्किप करेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स वर्टिब्रेआ आर, ऑप्शन बी हेट्रोकेलस, अब ये भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया गया है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीट ऑफ किंगफिशर आर मॉडिफाइड ऑफ, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वेडिंग होता है इसका आंसर, और इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ मेल एंड फीमेल पिजन्स सेक्रेट्स मिल्क थ्रू, अब ये भी एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, आंसर है क्रॉप, और इसको हम यहाँ पर स्किप करेंगे। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी में कुछ भी इसका मेंशन नहीं है, ये स्किप हो जाएगा। नेक्टोरस, ये भी स्किप हो जाएगा। फिर फायर लिप्ड टोड, ये भी स्किप हो जाएगा। और विच वन इज ट्रू एम्फीबियन मैमल, हाँ ये क्वेश्चन हम आंसर कर सकते हैं कि ट्रू एम्फीबियन मैमल, ऐसे तो डायरेक्ट दिया नहीं गया है, बट हम याद रखेंगे टोटियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 219, अ वुड बोरिंग मोलास्क शिपवर्म इज, तो इसका क्वेश्चन टेरोडो, ये भी हम चाहे तो स्किप कर सकते हैं, अब एनसीईआरटी में ये दिया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2020, सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क मोथ ड्यूरिंग प्यूपल स्टेज, ओके, ये भी हम चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ये भी हमें एनसीईआरटी में अब नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन 2021,
ऑर्गन पाइप ऑफ कोरल, सो ये भी अब एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, टू बी पोरा होता है और इसको भी हम स्किप करेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम प्रीवियस और क्वेश्चन खत्म हुआ। थैंक यू। अब आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। इसमें सॉल्व पीडीएफ और अनसॉल्व पीडीएफ दोनों ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी ताकि आप बाद में प्रैक्टिस कर सकें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।